डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स इजी से जो पता होने चाहिए, सुनने पे ध्यान देंगे, या तो पहनो या उतारो, हवा देने के लिए नहीं है ये, ठीक है। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे कैलकुलेट होती है डेप्रिसिएशन? नॉर्मली क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगी, नॉर्मली क्या होगा, क्वेश्चन में ही आपको डायरेक्टली गिवन होगी, बट कभी कभी हो सकता है गिवन ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वो ज्यादा से ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन is equal to original cost divided by estimated life। मतलब वो बोलेगा ओरिजिनल कॉस्ट वाज 10 lakhs, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 10 lakhs, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 years, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी 1 लाख पर एनम डेप्रिसिएशन। अगर होती है एस्टिमेटेड लाइफ 5 years, एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years, तो 10 लाख डिवाइड बाय 5 2 लाख पर एनम डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इतना बस कैलकुलेट करने को आ सकता है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है कि डेप्रिसिएशन वाज 10% पर एनम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम, नो। अमाउंट ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, उसकी लाइफ 99% टाइम्स आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये है, डेप्रिसिएशन ये है। अगर 1% हो सकता है निकालना पड़ जाए, उसमें भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन होगी और उसकी लाइफ गिवन होगी, निकल जाएगी डेप्रिसिएशन। Depreciation is also called consumption of fixed capital. It refers to that value of fixed capital or fixed assets which is used up, consumed in the process of production. Because of depreciation, fixed assets need to be replaced from time to time. Replacement of fixed assets requires funds. Provision for the funds is made on annual basis. उसको बोलते हैं depreciation. Depreciation क्या कोई cash expense होता है ध्रुव? नो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। वो तो सिर्फ एक प्रोविजन होता है कि हम हर साल एक खर्चा दिखा रहे हैं, हर साल प्रॉफिट में से उतना पोर्शन सेट असाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल कोई पेमेंट नहीं हो रही, लेकिन पर्पस ये है कि वो फंड अक्यूमुलेट किया जा रहा है सो दैट व्हेन रिक्वायर्ड द एग्जिस्टिंग एसेट कैन बी रिप्लेस्ड। इसलिए डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है। To illustrate, if a machine is purchased for rupees 10 lakh and its expected lifetime is 10 years, तो depreciation क्या हो जाएगी 10 lakh divided by 10, 1 lakh per annum। कोई भी डाउट? तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इज मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। क्या है वो 3 रीजंस? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जस्ट रीड वंस, पता होना चाहिए। रीजन बहुत बेसिक सी चीज है, काम की चीज है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, यूजेज, पैसेज ऑफ टाइम, कोई चीज पुरानी हो रही है तो वो डेप्रिशिएट होगी ही होगी, आप यूज करो या ना करो। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, value of fixed assets also decreases due to expected obsolescence, that is loss in the value due to change in technology or change in the demand for goods and services, मतलब change in preferences। कह रहे over the period of time टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी ही होगी, तो पुरानी की चीजें की वैल्यू गिरेगी गिरेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होंगे ही होंगे, तो जो पुरानी आउटडेटेड चीजें हैं उनकी वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी। लेटेस्ट क्या चल रहा है आजकल वो रिलेटिवली कॉस्टलियर होता है, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोला जाता है उसे। क्लियर है कॉजेस? क्लियर है बेसिक आइडिया अबाउट कैलकुलेशन अगर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन गिवन ना हो? ओके।